हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। तो हम मोशन की डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, फिर उसके टाइप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन इज अ ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर होना या मूव होना एक जगह से दूसरी जगह पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी मूविंग कार है या फिर कोई भी मूविंग एनिमल है, दौड़ रहा है, रेसर है, तो ये सारे मोशन के एग्जांपल होते हैं। हम सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। इन फिजिक्स मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में क्या कहा गया है? जो मोशन है वो क्या होता है? पोजीशन का चेंज आना किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? वो भी टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज आना, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। एग्जांपल देख लेते हैं। ए बटरफ्लाई फ्लाइंग, जो बॉल है वो क्या कर रही है? ग्राउंड में मूव कर रही है। ये दो एग्जांपल मोशन के होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं मोशन की। एनी फिजिकल मोमेंट, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में फिजिकल मोमेंट होना या चेंज होना उसकी पोजीशन का और प्लेस का, कुछ एक रेफरेंस पॉइंट से, उसको क्या बोलेंगे? मोशन। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हम 3 करेंगे। आपको जो भी आसान लगे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। मैंने 3 डेफिनेशन करवाई हैं, आपको जो भी आसान लगे वो उनमें से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एन एथलीट रनिंग इन ए रेस कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन द ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। मतलब कोई भी खिलाड़ी है जो रन कर रहा है, रेस कर रहा है, उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? वो ऑडियंस के रिस्पेक्ट। मतलब ऑडियंस देखते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रही है? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द अर्थ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन। जो अर्थ है वो क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसके रिस्पेक्ट में? सन की रिस्पेक्ट में। जो सन है वो रेस्ट पोजीशन में है और जो अर्थ है वो मूविंग पोजीशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो कार है वो मूविंग कार है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसके रिस्पेक्ट में? पाथ जिस भी रास्ते से चल रही है उसमें क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 2 हैं यहाँ पे, मोशन और रेस्ट। इनके दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन का तो हमने पढ़ लिया कि अपनी पोजीशन को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? वो मोशन होता है। इसके 2 एग्जांपल और हैं। एक फ्लाइंग बर्ड का मैंने बता दिया था, और जो बस है वो रनिंग कर रही है रोड पे, ये भी एक एग्जांपल होता है मोशन का। मैंने बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए मोशन की, डेफिनेशन 2 या 3 करवा दी है, तो आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको यही करनी है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रेस्ट क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब बॉडी को रेस्ट में कब बोला जाएगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल क्या है? जो कोई भी टेबल पे बुक रखी हुई है उसका क्या होगा? वो रेस्ट में होगी, वो मूव नहीं कर रही। कोई भी मैन है, कोई भी आदमी है, वो रोड पे खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? जो मैन है वो रेस्ट पोजीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो चलेगा, वॉकिंग करेगा, तो वो मोशन पोजीशन में होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे मोशन के कौन कौन से होते हैं। रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियोडिक। तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट में है हमारा लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन है वो उसको 2 में डिवाइड किया गया है। लीनियर मोशन में एक कर्वी लीनियर मोशन होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो मोशन जो कर्व पाथ में मोशन है उसको क्या बोलेंगे? कर्वी लीनियर। कर्व का मतलब ही होता है कर्व पाथ में कोई भी मोशन हो, या गाड़ी का मोशन हो या हम चल रहे हो कर्व पाथ में, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्वी लीनियर। तो इसका एग्जाम्पल है कार मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर। क्या होगा? An object is said to have a rectilinear motion if it changes its position along a straight line path। मतलब एक किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टिलिनियर मोशन तब कहा जाएगा जब वो उसकी पोजीशन है वो स्ट्रेट लाइन में होगी। हम कार देख लेते जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, और ये भी कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और ये भी। नेक्स्ट हम सोल्जर्स की परेड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या है? ये स्ट्रेट पोजीशन में चलते हैं सारे, स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट हमारा मोशन है रैंडम मोशन। इरेगुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। इसमें क्या होता है? ऐसी मोशन होता है जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इसमें एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे हॉकी के प्लेयर हो गए यहाँ पे, ये क्या हुआ है? किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, जहाँ बॉल जाएगी इनकी वहीं पे ये चले जाएंगे। जैसे तितली आसमान में उड़ रही है तो उनकी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। ये एग्जाम्पल हो गए हमारे रैंडम
मोशन के। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब सर्कुलर मोशन वो होता है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसमें क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में चीज़ें घूम रही है। जैसे झूला हो गया, इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, इसका फिक्स्ड पॉइंट है ये, और जो ये चारों तरफ वो सारे ही घूम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट कर लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन। समटाइम्स द होल ऑब्जेक्ट डज नॉट शो टू और फ्रो मोशन। इसमें क्या होता है, टू और फ्रो मोशन होता है, बट ए पार्ट ऑफ इट एक्चुअली शोज मोशन। सच ए मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। दिस मोशन इज एक्चुअली ए वेरी फास्ट और टू फ्रो मोशन। जिसमें किन चीज़ों में होता है वाइब्रेटरी मोशन, वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए कोई भी। ड्यूरिंग दिस मोशन चेंज इन शेप और साइज टेक प्लेस। इसमें क्या होगा, इस मोशन में चेंज भी, शेप भी चेंज हो जाती है और साइज भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन। When a body moves to and fro about a fixed position, इसमें क्या होगा, कोई भी बॉडी है वो क्या कर रही है, टू और फ्रो में मूव कर रही है और उसकी फिक्स पॉइंट है एक। जैसे पेंडुलम का एग्जांपल ले लें, पेंडुलम है, इसमें ये जो पेंडुलम है ये क्या कर रहा है, टू और फ्रो में घूम रहा है, लेकिन इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ये कोई भी बच्चा झूला झूल रहा है तो एक बार तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो इसकी फिक्स्ड पोजीशन होगी, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। नेक्स्ट करते हैं हम रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट दैट स्पिन अंडरगो रोटेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल मोशन में जाएगा। एनी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट हैज सर्कुलर मोशन अराउंड द एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंस्टेंटली चेंजिंग। जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तो इसमें एग्जाम्पल एक फैन का। इसमें क्या होगा, एक एक्सिस पॉइंट होगा ये वाला। मैंने सीलिंग फैन मूव्स अराउंड इट एक्सिस डी क्या होगा, डी क्या होगा, इसका एक्सिस पॉइंट हो गया। देन पॉइंट ए ऑन द बॉडी ऑफ फैन, पॉइंट बी एट द मिडल ऑफ द blade of the fan and the point C at the end of the blade always move around the axis D। जो इसके ब्लेड्स होते हैं इनके नाम रख रखे सी, सी, बी, बी, ए, बी, जो क्या होते हैं, जो इनका एक्सिस होता है उनकी चारों तरफ मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है और नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है। यूनिफॉर्म में है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। मतलब ऐसा ही मोशन होता है जिसमें इक्वल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, वो भी इक्वल टाइम में। इसका तो ये दो जो पॉइंट है ये मेन है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल्स टाइम हो उसमें। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be non-uniform motion. It cover unequal distance। इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये दोनों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में यही डिफरेंस है। इसमें इक्वल डिफरेंस होगा, इसमें क्या होगा, अनइक्वल होगा नॉन यूनिफॉर्म में। नेक्स्ट कर लेते हैं पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है और नॉन पीरियोडिक कौन सा होता है। ए मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी मोशन है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार होता रहता है, रिपीट होता रहता है। मतलब पेंडुलम का मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, वो क्या हो रहा था, एक बार ऐसे टू और फ्रो में ऐसे जा रहा था, पर वो क्या था, वो इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। A motion that repeats itself is considered a non-periodic motion but not at regular periods of time। मतलब क्या होगा, इसमें रिपीट तो होगा मोशन, लेकिन क्या होगा, रेगुलर टाइम पीरियड में नहीं होगा, कभी कभी होगा। जैसे व्हीकल है, रोड पे व्हीकल आ रहे हैं, कभी कोई व्हीकल आएगा कभी नहीं आएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हो गया नॉन पीरियोडिक। फिर क्या है इसमें, मोमेंट ऑफ अर्थ में मोमेंट होगी, वो होती ही रहेगी, फिर इंटरवल ऑफ टाइम होगा, उसमें कोई टाइम सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे टाइप ऑफ मोशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। इसमें रैंडम मोशन में क्या होगा, इसमें स्पेसिफिक पाथ नहीं होगा, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। फिर ट्रांजिशनल बोलते हैं मोशन इन विच ऑल पार्टिकल ऑफ ए मूविंग डिस्क्राइब आइडेंटिकल। मतलब इसके टाइप दिए गए हैं, उसमें क्या स्पेसिफिक है, इसके पार्ट्स कौन कौन से काम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसमें जो ट्रांजिशनल है उसके 3 टाइप होते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर। तो क्या होगा, जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। फिर क्या कर्विलिनियर, अगर कोई भी जो कार है वो कर्व्ड पाथ पे दौड़ रही है, मतलब कर्व्ड पाथ क्या होता है, एस शेप में दौड़ रही है, तो क्या होगा, वो कर्विलिनियर होगा। सर्कुलर में दौड़ रही है, सर्कुलर पाथ में दौड़ रही हो, क्या होगा, वो होगा हमारा सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल होगा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गई, टाइप हो गई रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और सर्कुलर। ट्रांजिशनल के पार्ट है ये। नेक्स्ट हमारा रोटेशनल किया था, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट फिक्स्ड पॉइंट
और फिक्स्ड एक्सिस। सर्कुलर पाथ में मतलब उसका कोई फिक्स्ड एक्सिस होता है बीच में और फिर सर्कुलर मोशन होता है उसमें। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें टू और फ्रो मोशन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग में जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।